यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या कितनी है? वह संख्या मान लिए x, और x में कितना जोड़ा जा रहा है? 21। 21 जोड़ने के बाद वह अपनी तिगुनी संख्या से, तो संख्या कितना माने हैं? x का तिगुना कितना होगा? 3x। तो बोल रहा है कि अगर संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो वह अपनी, वह मतलब संख्या, तिगुनी संख्या, वह अपनी मतलब संख्या x का तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तिगुनी संख्या लिखिए और उसमें 7 कम कर दीजिए, तो यह जो है सो इसके बराबर हो जाएगा। संख्या x है, उसमें अगर 21 जोड़ते हैं तो यह किसके बराबर हो जाता है? तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, उसके बराबर हो जाती है। यहाँ से x का मान निकालना है, ये प्लस हो जाके माइनस, तो 3x में जाएगा 1x, तो कितना x? 2x। ये माइनस से जाके प्लस, और किसके साथ कितना? 28, और ये कट जाएगा 14 बार में। x मान कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना है। 3 संख्या है, उसमें से दूसरा की बात किया जा रहा है। दूसरा पहला का 3 गुना। तुलना किसे कर रहा है? पहला से। पहला अगर 1 है तो ये कितना है? 3 है, 3 गुना हो गया। आगे, और तीसरी संख्या पहली की 3/4, किसे तुलना हो रहा है? तीसरा, और किसे? पहला से। ये जो तीसरी संख्या है वह पहला का 3/4 है। पहला का तुलना हो रहा है, पहला का, जितना पहला है उसका कितना है? 3/4। 3/4 मतलब 3/4। यहाँ से फिर समझिए, ये पहला का 3/4 है। 3 संख्याओं में से दूसरा पहला का 3 गुना, पहला का 3 गुना, और तीसरी संख्या पहली का 3/4, पहली का 3/4। यहाँ से ये 3 एकम 3 और ये 4 एकम 4, ये तिरछा गुना हो गया, ऊपर काट दीजिए। अब बताइए कौन सा संख्या 2 बार है? पहला यहाँ पर 1 है और यहाँ पहला 4 इन है, तो जो 2 बार लिखा रहेगा, जो संख्या 2 बार और उसका अलग अलग मान लिखा रहता है, तो अगर अलग अलग मान लिखा रहता है तो दोनों को बराबर करना होता है। अगर यहाँ पहला, यहाँ भी पहला है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो उसको बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर है। लेकिन यहाँ बराबर है क्या? नहीं है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है? 4, तो बराबर करने के लिए 4 इसमें गुना कर देंगे। और अनुपात का नियम है, जो काम इसमें करेंगे वही काम इसमें करना पड़ेगा। बस सर इसमें कुछ नहीं गुना करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या चाहिए? 1 है। 1 से गुना करेंगे इसमें तो 4 एकम 4 ही होगा, इसलिए 1 से गुना करने को जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर 3/4 कितना हो जाएगा? 12, और 4 एकम 4। अब बताइए जो पहला का मान यहाँ 4 है, वही पहला का मान यहाँ 4 हो गया, इसी को बराबर करना होता है। ठीक है, यहाँ तक। आगे क्या बोला है? यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है, तीनों संख्याओं का औसत दिया हुआ है। अब औसत में संख्या से गुना कर देते हैं तो योगफल निकल जाता है। संख्या कितना है? 3 है, 3 को गुना करेंगे 114 में, तो यहाँ पर ये तीनों संख्या को क्या निकल जाएगा? योगफल। और यहाँ पर 3 संख्या जो दिया हुआ है सो अनुपात में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? अनुपात में। तो जोड़िए अनुपात में, 12 4 16, 16 3 19। इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये जोड़ यहाँ पर जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा तीनों जोड़ेंगे, 12 से 16, 16 3 19। यहाँ पर अनुपात में जोड़ें तो 19 आया, लेकिन तीनों का योगफल जो दिया हुआ है 114 गुने 3 दिया हुआ है। फिर भी 114 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्या चाहिए? औसत। और यहाँ पर ये आप लिखे 19 जो लिखे हुए हैं, सो क्या लिखे हुए हैं? योगफल। तो योगफल बनाने के लिए संख्या से क्या करेंगे? गुना करेंगे। औसत को संख्या से गुना करेंगे। ये कटेगा कितना? 6 बार में, और यहाँ पर बच गया कितना? 1। 6 तिया 1 का वैल्यू 18। किसका मान पूछा है? सबसे बड़ी संख्या कौन है? 12 4 की 3 12, तो 1 का वैल्यू 18, तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसलिए 12 का वैल्यू 18 गुने 12, 12 8 96, 12 8 96, और 12 कम 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21, 216। ये हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। पूछता सबसे छोटी संख्या क्या है, तो किससे गुना करते हैं? 18 को गुना करते हैं 3 से।
किसी संख्या की त्रिगुणी संख्या से 7 घटाने पर, यहाँ पर कोई संख्या मान लिए x, इसका कितना संख्या, त्रिगुणी संख्या, त्रिगुणी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम, जो परिणाम आएगा वो परिणाम कितना आएगा, 14 आता है। तो वह संख्या क्या है। तो यहाँ पर संख्या निकालने के लिए x का मान निकालना पड़ेगा, माइनस हो जाके प्लस, साइन चेंज हो जाता है, बराबर के ए साइड रहता है चाहे उस साइड रहता है, तो यहाँ पर माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस रहेगा तो माइनस। 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21, आदि कट जाएगा 7 बार में, तो x का मान पूछा है तो 7 हो जाएगा। सब लोग ध्यान से देखिए, ये सवाल हम बना रहे हैं, अगला सवाल आप लोग बनाइएगा और वो सभी से बनना चाहिए, इसलिए ध्यान से देखिए। 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने से 146 बनता है। तो पहला भाग क्या है। 24 को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक मान लेते हैं x, तो दूसरा कितना होगा 24 माइनस x, एक x है तो दूसरा 24 माइनस x है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि पहले भाग का 7 गुना, तो पहला भाग कौन है x, इसका कितना गुना 7 गुना, ठीक है। दूसरे भाग से कितना गुना 5 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना में क्या करने पर, जोड़ने से, दोनों को जोड़ने से कितना बनता है 146 बनता है। तो पहला भाग क्या है, पहला भाग क्या माने हैं x और दूसरा भाग 24 माइनस x। तो यहाँ पूछा गया है पहला भाग, तो x मान निकालना है। यहाँ देखिए कितना है x, 7x, ये 5 से गुना करेंगे 24 पचे 120 और ये 5 गुना होगा x के साथ हो माइनस 5x बराबर 146। 7x में जाएगा 5x 2x, ये प्लस हो जाके माइनस 146 हो जाएगा 120, कितना 26 बनेगा और ये कितना बार में 13 बार में, x समान 13। तो पहला भाग पूछा है, अब पहला भाग क्या माने हैं x और x समान कितना निकला 13। 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है, 74 को 2 भागों में विभक्त किया है, एक x और दूसरा 74 माइनस x, 2 भागों में बांट दिए ताकि एक भाग का कितना गुना 5 गुना, एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिल करके कितना होता है 454 के तुल्य होता है। दोनों मिला करके, और मिला करके मतलब जोड़ करके, यह जो है बराबर होता है 454 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से पूछा गया है कि दोनों भाग क्या है, और दोनों भाग क्या है मतलब ये x माने थे और 74 माइनस x, ये दोनों भाग क्या है, ये कितना होगा 5x, 11 से गुना होगा 11 चौके 44, 11 सते 77, 77 4 81 माइनस 11x बराबर 454। ये 5x और ये कितना है 11x, ये माइनस 11x में जाएगा प्लस 5x माइनस 6x, ये और प्लस हो जाके माइनस, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 454, 454 और ये प्लस हो जाके माइनस 814 माइनस 6x। बताइए यहाँ पर 814 में जाएगा 454, ये 0 11 में 5 जाएगा तो 6, 7 में 4 3, ठीक है। यहाँ गलती नहीं घटाइएगा 360। अब बताइए किसका साइन बड़ा है, माइनस का मान बड़ा है, साइन नहीं मान, तो माइनस का मान बड़ा है इसलिए क्या उतरेगा माइनस, प्लस का मान क्या है छोटा है, ये माइनस माइनस कैंसिल, कितना होगा 6 छके 36, x का मान कितना निकल गया 60। तो पहला भाग 60 है, पहला भाग क्या है 60, तो दूसरा भाग क्या है 74 माइनस x, तो 74 माइनस x में 74 माइनस 60 कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा दूसरा भाग और ये हो जाएगा पहला भाग, 60 और 14, ऑप्शन नंबर 1। बस सर ये ऑप्शन नंबर 3 भी तो उसी तरह से है नहीं, लेकिन यहाँ पर दिया पहला भाग 14 और यहाँ पहला भाग क्या निकला है 60, इसलिए उल्टा पुल्टा दिया है, पहला ऑप्शन होगा। 3 संख्याओं का योगफल कितना दिया है 132, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है, किसे किसे तुलना रहा पहला और दूसरा,
ये बोला जा रहा है कि पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या से दोगुनी है। किससे दोगुनी है? दूसरी संख्या से। अगर ये 1 है तो ये कितना है? 2। ठीक है, आगे। और तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है। तीसरी संख्या के बारे में बता रहा है कि तीसरी संख्या जो है वह पहली संख्या का 1/3। पहली संख्या कितना मान लिया? 1, और 1 का 1/3 है। ठीक है, कौन 1/3? तीसरी संख्या। तीसरी संख्या जो है वह पहला का 1/3। पहला कितना है? पहला कितना माने हैं? 1। 1 का 1/3 तीसरा है। यहां से देखिए, 1 एकम 1 और 3 एकम 3, तिरछा गुना हो जाता है। आप बताइए कौन सा संख्या 2 बार है? पहला यहाँ पर 2 है और पहला यहाँ पर 3 है। तो इसको बराबर करने के लिए आप यहाँ पर अपोजिट से गुना करेंगे। 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ से गुना कीजिए, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ से गुना कर दीजिए। लेकिन अनुपात का नियम है कि जो काम यहाँ होगा वही काम यहाँ पर होगा। यहाँ पर किससे गुना किए हैं? 2 से, तो यहाँ भी किससे गुना होगा? 2 से। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यहाँ पर 2 और ये 6 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, तीनों संख्या को योगफल कितना दिया है? 132। तीनों को जोड़िए, 6, 3, 9 और 2 11। क्या इसको भी जोड़ना है? नहीं जोड़ना है, क्योंकि पहला यहाँ पर 6 है और पहला यहाँ पर 6 जुड़ गया है। 6, 3, 9 और 2 11। अनुपात 11 बराबर, या अनुपात में 11 और वहाँ पर कितना दिया? 132। 11 कम 11 कितना बचेगा? 2। 11 दूनी 22। 1 का वैल्यू 12। किसका मान पूछा है? दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरा कौन है? 3। इसलिए 3 का वैल्यू कितना होगा? 12 गुने 3 कितना? 36। यदि किसी संख्या का 3 गुना, कोई संख्या कितना माने? x, इसलिए कितना गुना? 3 गुना। इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। क्या बोल रहा है? किस संख्या 3 गुना इस संख्या के, कौन संख्या? x के। x के 3/5 से 60 अधिक है। x के 3/5 से इससे ये कितना अधिक है? 60 अधिक है। ये ना 60 अधिक है, तो बराबर करने के लिए 60 इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए, ये आपका 40 है, ये आपका 100 है। बताइए यहाँ पर ये कितना अधिक है? 60 अधिक है, तो बराबर करने के लिए किस में जोड़ेंगे? 100 में कि 40 में? 40 में जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? 60। वही चीज यहाँ पर बताया गया था, किससे ये 60 अधिक है तो बराबर करेंगे, 60 इसमें जोड़ देंगे, दोनों तरफ क्या हो जाएगा? बराबर। ये कितना x? 3x। यहाँ पर ये प्लस या के माइनस, x को x तरफ ले आते हैं तो ये भी x टर्म है और ये भी x टर्म है। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 60। एक इसके नीचे कुछ नहीं है, डाट गुना होगा, 5 दिया, यहाँ माइनस से तो घट जाएगा, अब प्लस रहता तो जुड़ जाता। 5 दिया 15 में जाएगा 3, 12x/5 बराबर 60। कितना बार में? 5 बार में। 5 × 5 = 25। x का मान निकल गया 25। क्या पूछा है? संख्या ही पूछा है। देखिए 3 संख्याओं का जो 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुनी। पहली संख्या तुलना किससे हो रहा है? दूसरा से। पहली संख्या दूसरी का 2 गुनी, ये अगर 1 है तो कितना है? 2 है। आगे तथा तीसरी संख्या का 4 गुनी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तथा लिखा रहेगा, और लिखा रहेगा, किंतु परंतु ये लिखा रहेगा तो बात किया जाएगा किसका? यहाँ जो रहेगा टर्म, और यहाँ अभी क्या चाहिए? पहला। दूसरा रहेगा तो दूसरा बात करेगा, पहला रहेगा तो पहला बात करेगा। यहाँ लिखा हुआ पहली संख्या दूसरे का 2 गुनी तथा तीसरी संख्या का 4 गुनी है। कौन? पहला। यहाँ भी बात होगा पहला और तीसरा का, पहला और तीसरा का। तो पहली संख्या तीसरी संख्या का 4 गुनी है। तुलना किसे कर रहा है? तीसरी से। तीसरी अगर 1 है तो कितना? ये 4। ठीक है। यहाँ तक कौन सी संख्या 2 बार है? पहला। और यहाँ कितना है? 2, यहाँ है 4। बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। इसमें 2 से गुना होगा तो इसमें भी 2 से। वो सर क्या इसमें गुना करने की जरूरत है क्या? नहीं है, बस हमको बराबर करने की जरूरत है। यहाँ 2 से गुना कर दिए तो 4 आ गया, तो अपोजिट से गुना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या तो कर सकते हैं यहाँ पर 4 से, यहाँ पर 2 से, लेकिन फिर कट करके वही आएगा। हमको बराबर करना है, इसलिए 2 से गुना करने के बाद 4 आ जा रहा है तो ठीक है, 2 यहाँ से गुना करेंगे, वही काम यहाँ भी होगा। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहाँ पर 4 और 1 है,
बताइए यहाँ पर तीनों को जोड़िए, 4 2 6, 6 और 1 7, तो अनुपात में जोड़े तो कितना आया 7, और यहाँ पर योग दिया हुआ कितना 140, कितना बार में 20 बार में, 1 का वैल्यू 20। किसका मान पूछा है? सबसे बड़ी संख्या कौन है? 4 है कि 2 है कि 1 है? 4 है, तो 20 गुणे 4 कितना 80 आंसर हो जाएगा। पूछता सबसे छोटा तो 1 है सबसे छोटा, तो 1 का वैल्यू 20 हो जाता। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। क्या बोल रहा है इसमें? लड़का जो का संख्या जो है वह किससे? लड़की से। लड़की की संख्या से कितना गुना है? 3 गुना। अगर ये 1 है तो कितना है? 3 है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुना है, लड़कियों से ये 3 गुना है। हो गया, ये 1 और ये 3 है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या निरूपित नहीं करती है? कौन सी संख्या, कौन सा दिए गए 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन या कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है? तो यहाँ पर जोड़िए 3 और 1, तो यहाँ पर अनुपात में जोड़ के कितना आया? 4, तो यहाँ पर वो संख्या नहीं होगा जो 4 से नहीं कटेगा। 4 से कट जाएगा वो संख्या होगा, कुल बच्चों की संख्या होगा, और जो 4 से नहीं कटेगा वो नहीं होगा। देखिए 4 देंगे 40, कट जाएगा क्या? 42 कटेगा 4 से? नहीं कटेगा। 44 कट जाएगा? कट जाएगा। 48 कट जाएगा। कौन नहीं कट रहा है? 42 नहीं कट रहा है। तो जो 4 से नहीं कटेगा वही जो है संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में कौन सा होगा? 2। क्यों होगा? क्यों यहाँ पर 2 होगा? क्योंकि यहाँ पर 4 का वैल्यू 42 है, तो यहाँ पर कटेगा क्या? अब जब नहीं कटेगा, 1 का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर 3 का मान कैसे निकालेंगे? लड़का है, नहीं कोई रुपया पैसा तो है नहीं कि उसको आधा पैसा कर देंगे, आधा रुपया कर देंगे। और यहाँ पर जो है लड़का है, लड़की संख्या निकालना है, तो यहाँ पर 4 से नहीं कट रहा है। 4 से नहीं कटने के कारण ना ही लड़का संख्या निकलेगा ना ही लड़की का निकलेगा, इसलिए 42 जो है वह कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है। कुल मिलाकर के जो नहीं कटेगा वो नहीं होगा। उसी टाइप का सवाल है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। यहाँ पर लड़की का संख्या लड़का से, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, लड़कों की संख्या से 5 गुनी। अगर 1 है तो कितना है? 5 है। दोनों को जोड़िए, 5 और 1 6। यहाँ क्या बोला है? कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है, तो जो 6 से नहीं कटेगा 35 कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो यही हो जाएगा। 24 कट जा रहा है, 6 24, 6 7 42, 6 5 30 और 6 9 54। तो यहाँ पर 35 जो है सो नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, जो 6 से नहीं कटेगा। इसका मतलब जो दिया रहेगा दोनों को जोड़ कर जो संख्या आएगा उससे जो नहीं कटेगा वही कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है। एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या का कितना गुना है? 3 गुना। तो यहाँ पर एक छात्र है और ये छात्रा है, तो जो छात्रों की संख्या है वह छात्राओं की संख्या का 3 गुना। तो यहाँ पर 1 है तो ये कितना है? 3 है, और 3 और 1 कितना? 4। जो 4 से नहीं कटेगा वह नहीं होगा। एक बार ध्यान से देख लेना है कि क्या पूछा है, कि वहाँ विद्यार्थी संख्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये क्या बोला? नहीं हो सकता है। तो जो 4 से नहीं कटेगा ये 4 से कट जाएगा, ये 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो इसका आंसर 42 हो जाएगा। ये संख्या रिपीट हो गया, एक सवाल रिपीट हो गया। अच्छा, यहाँ पर फिर लड़का लड़की दे दिया, वही सवाल है नहीं, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 42। इसका भी 42 हो जाएगा। 3 संख्याओं में देखिए इधर, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुनी। पहली संख्या किसे तुलना हो रहा है? दूसरा का। दूसरी संख्या का 2 गुनी, दूसरी संख्या का 2 गुनी। कौन है? पहली संख्या। तथा तीसरी संख्या का 3 गुनी है। तथा मतलब कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा। पहली संख्या दूसरी का 2 गुनी, पहली संख्या दूसरा का 2 गुनी, तथा तीसरी संख्या का 3 गुनी है। कौन? पहला। पहला
तीसरा का 3 गुना है, तुलना हो रहा है तीसरा से, 1 है तो ये 3 है। बताइए कौन सी संख्या 2 बार है? पहला। इसको बराबर करना है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 यहाँ से गुना कर देंगे और 2 यहाँ से गुना कर देंगे। क्योंकि आप 2 को गुना करके यहाँ पर 3 कैसे बनाइएगा? चार जैसे कोई पूर्ण संख्या गुना नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपोजिट से गुना कर दिए, इधर इससे 3 से और इससे 2 से। जो काम यहाँ हुआ है वही काम यहाँ होगा, जो काम यहाँ हुआ है ये काम यहाँ पर होगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 या 2 एकम 2। बताइए पहला, दूसरा और तीसरा। 6 3 9, 9 2 11, और 5 में जोड़े तो 11। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? औसत, और औसत को बनाना है योगफल, तो किससे गुना करेंगे? संख्या से। औसत में संख्या से गुना करेंगे। संख्या कितना है? 3। 11 8 88, 8 24, 1 का वैल्यू 24। किसका पूछा है? सबसे छोटी संख्या कौन है? 6 है कि 3 है कि 2 है? 2 है, तो 2 का वैल्यू 24 दूनी 48। सब लोग ध्यान दीजिए, किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाए, कोई संख्या x, कितना जोड़ा जाए? 26 का योग किया जाए, 26 जोड़ा जाए, तो वह अपने आप की, कौन अपने आप की? x अपने आप की कितना परसेंट? 113% हो जाती है। संख्या कितना हो जाती है? 113%। कोई भी संख्या अपने आप में 100%, और ये हो गया 113%। कब हो जाता है 113%? जब संख्या में कितना हो जाता है? 26। जब संख्या में 26 जोड़ा जाता है तो वह अपने आप की 113% हो जाती है। दोनों क्या होगा? बराबर। यहाँ से ax का x तरफ ले आइए, 113x बटे 100, ये प्लस हो के माइनस, यहाँ क्या बच गया? 26। ये 100x, यहाँ 100 इससे गुना होगा x के साथ, कुछ नहीं डायरेक्ट गुना होगा, और माइनस है तो इसमें घट जाएगा, 113x में जाएगा 100, कितना? 13x बटे 100 बराबर 26। कितना बार में? 2 बार में। 100 गुने 2 200, x बराबर कितना हो जाएगा? 200। किसका पूछा है? संख्या। देखिए एक गैर शून्य संख्या, गैर शून्य संख्या मतलब शून्य संख्या नहीं है, और उसका व्युत्क्रम के 3 गुना का योग 13 बटे 2 है। एक संख्या लीजिए, क्या लीजिए? एक संख्या, वैसी संख्या जिसका मान शून्य नहीं हो। ठीक है, समझ आ रहा है? एक संख्या लीजिए और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, उसके व्युत्क्रम मतलब 1 बटे x, 1 बटे x। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का कितना गुना? 3 गुना। व्युत्क्रम का 3 गुना का क्या लिखा हुआ है? योग। जोड़ने पर कितना आता है? 13 बटे 2। तो वह संख्या क्या है? संख्या पता लगाइए, यह समान निकालना है। बताइए यहाँ पर ये जो है आपका ax स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, मतलब द्विघात समीकरण बनेगा। इसलिए कहाँ से लेंगे? ऑप्शन से। संख्या का पता लगाइए, 4 में से कोई ना कोई होगा। अब पुट करके देखेंगे कि जिसका मान पुट करने के बाद अगर 13 बटे 2 आ जाए तो वही हो जाएगा। 6 पुट करते हैं, 6 ऊपर में ये 3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना? 6.5। नहीं समझ आया? ये 6 दूनी 2 6 12 1, 13 बटे 2 नहीं आया? आए 2 6 12 1, 13 बटे 2 आ गया। क्या चीज पुट करने के बाद? x बराबर 6 पुट करने के बाद, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1। अगर ये जो है सो 6 पुट करने के बाद 13 बटे 2 नहीं आता तो फिर दूसरा ऑप्शन पुट करते हैं। पहला ऑप्शन पुट करने के बाद आ गया। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, अरे इस समीकरण बना कि नहीं? और ये समीकरण जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, पुट करने के बाद जो भी ऑप्शन पुट करने के बाद 13 बटे 2 आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पुट किए पहला ऑप्शन 6 प्लस 3 बटे 6, यहाँ कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 2 6 12 1, 13 बटे 2 आ गया। इसके बराबर आ गया। अब आ गया तो पहला ऑप्शन से ही आ गया, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक अशून्य संख्या, अशून्य संख्या मतलब जिस संख्या का मान शून्य नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अशून्य। और इसके व्युत्क्रम के 10 गुना का योग, तो संख्या x मान लिए,
और इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x। तो इसके व्युत्क्रम का कितना गुना 10 गुना का क्या लिखा है योग, दोनों का योग कितना है 7। तो संख्या ज्ञात कीजिए, x का मान निकालिए। बताइए ये भी द्विघात संख्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा x² प्लस कितना 10/x बराबर 7। अब x यहाँ गुना हो जाएगा, द्विघात संख्या बन जाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं ऑप्शन से पुट करने के लिए x का मान पुट कीजिए। अब पुट करने के बाद जिसका मान कितना आ जाए 7, तो यहाँ पर 4 पुट करते हैं, ऊपर 10 नीचे कितना 4, 2 दूनी 4 2 पचे 10 आएगा क्या 2 चौके 8। अरे इससे दशमलव में आ जाएगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 पुट करेंगे तो देखिए क्या पुट करना पड़ेगा 3 और 10/3। क्या ये 10 को 3 काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, तो होगा नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए 5 और ऊपर 10 है, नीचे कितना है 5, 5 दूनी 10, 5 और 2 7 आ गया, 7 आ गया। n चाहिए था, तो x का मान कितना हो जाएगा 7, x का मान 7 नहीं, x का मान 5, x का मान 5 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों को जोड़ करके 7 आना चाहिए था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 पुट करने के बाद 7 आ चुका है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 5। एक परिमेय संख्या और उसके पारस्परिक मतलब क्या हो गया व्युत्क्रम का योग 61/30 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या परिमेय संख्या x, इसका उल्टा 1/x, दोनों का योग कितना चाहिए 61/30 होना चाहिए। तो जो ऑप्शन पुट करने के बाद 61/30 आ जाए वही आंसर हो जाएगा। पुट करते हैं कितना जी 6/5। अब इसमें ऑप्शन पुट करने के लिए आना चाहिए। अब इसका 1/, यहाँ नहीं x है, नहीं समझ में आया। अभी सब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं चलना है। 5/6 प्लस 6/5। अरे ये संख्या है और इसका क्या चाहिए उल्टा, ये हो जाएगा। तो यहाँ बताइए 6×5 = 30, कितना बार में 5 बार में, 5×5 = 25। यहाँ पर 5×6 = 30, 6×6 = 36, 6×5 = 11, 3×2 = 5, 1 6, 61/30। ऑप्शन नंबर समझ में आ गया। अच्छी बात है कि ऑप्शन नंबर 1 ही पुट करने के बाद आ गया। नहीं आता 61/30 तो दूसरा ऑप्शन पुट करते। क्या ये सिर्फ संख्या दिया है, संख्या भी दी, परिमेय संख्या भी दिया और उसका उल्टा दिया है। देखिए यदि 315 किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है तो उस संख्या के 5/9 क्या होगा। ध्यान दीजिए 315 जो है वह किसी संख्या का, संख्या कितना x का 5/4 का 7/8 है, तो उस संख्या का 5/9 क्या होगा। तो पहले x का मान निकालिए, x का मान निकालने के बाद उसका 5/9 निकाल लेंगे। इधर देखिए ये कट रहा है क्या 5, 5×6 = 30, यहाँ बचेगा 1, 5 दिया 15, बराबर में ऊपर ऊपर काट सकते हैं। सिर्फ तिरछा क्या होगा गुना होगा, यहाँ पर कटेगा 7 9 30 है, तो यहाँ क्या बच गया x, और यहाँ पर 9 × 4 × 8 क्या होगा गुना जाएगा 9 × 4 × 8। ये किसका मान निकला x का। आगे क्या पूछा है, संख्या सिर्फ पूछा कि संख्या का 5/9 पूछा है, संख्या का 5/9। तो संख्या क्या क्या है 9 × 4 × 8 का कितना 5/9, 9 से 9 कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर 5 चौके 20 और 8 दूनी 16, कितना 160। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यदि एक संख्या के 170% को 66 में जोड़ा जाता है, कोई संख्या x का कितना 170%, 170% मतलब कितना 170/100 को किस में जोड़ा जाता है 66 में जोड़ा जाता है। तो परिणाम क्या होता है संख्या के 2 गुना के बराबर। संख्या कितना माने हैं x के 2 गुने के बराबर। तो यहाँ से किसका मान चाहिए x का, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पर ये 66 है, x को x तरफ ले आइए, ये कितना x है 2x, ये प्लस हो के माइनस 17x/10, 17x/10। बोलिए यहाँ पर ये क्या 3 से गुना होगा
10 दूनी 20x, अब 20x में जाएगा 17x, 3x बटे 10, यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 में 10, 220, x बराबर 220। क्या पूछा है? संख्या, और संख्या यहाँ पर 220 हो जाएगा। एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 74/35 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इधर 4 ऑप्शन में कोई ना कोई होगा। पहला ऑप्शन 9/7, फिर यहाँ पर प्लस 7/5, जोड़ के कितना चाहिए? 74/35, 7/35, ये कितना बार में? 5 बार में, 5 9 45, कितना बार में? 7 बार में, 7 7 9 और 5 14, 4 4 8 1 9, 94/35। क्या ही चाहिए? क्या नहीं चाहिए, 74/35 चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर 2 आइए, 5/7, 7/5, 7/35, कितने बार में? 5, 5/25, यहाँ कितना? 7 बार में, 7 7 49, 9 5 14, 4 2 6 और 1 7, 74/35। क्या ही चाहिए? क्या? हाँ यही चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा पुट करने बाद? 2 हो जाएगा। किधर से आ गया? तो देखिए सही लगाओ। एक संख्या के 7/3 के 9/15, कोई संख्या x का 7/3 का 9/15, ठीक है। उसी संख्या के, कौन संख्या के? x के 3/5 के 7/12 से, इससे 7/12 से, इससे ये कितना अधिक है? 7 अधिक है। क्या बोल रहा है कि कोई संख्या लीजिए, संख्या का 7/3 का 9/15 और संख्या का 3/5 के 7/12 लीजिए, इससे ये कितना अधिक है? 7 अधिक है। ये ना अधिक है, ये ना अधिक है 7। बराबर करने के लिए 7 क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। जिसमें से लगा रहे, से इसी में लगा हुआ है, अधिक है जोड़ेंगे, कम है तो घटा देंगे, ठीक है। यहां तक, यहां पर 3 तिया 9 और 3 चौके 12। अभी 7 से 7 नहीं काट दीजिएगा, कटेगा क्या? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि यहां पर क्या चाहिए? 7। ये भी गुना रहता तब कट जाता। यहां पर देखिए ये कटेगा, 3 5 15, ऊपर नीचे कटेगा। अभी तो कुछ कटेगा नहीं। कितना है? x बटे 5, ये प्लस ये x का टर्म इधर ले आइए, 7x, 5 चौके 20 बराबर 7, 20 और 5 कैल्शियम कितना बार में? 4, 7 चौके, ये कितना बार में? 1 बार में, 7x बराबर 7। बताइए 28 में जाएगा 7, 21x, कितना हो जाएगा? 21x, 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 कितना बार में? 3 बार में। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 3x बराबर कितना? 20 हो जाएगा। अरे ये 3x यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है जी, 3x गुने 1, 3x और 20 एकम 20, x बराबर 20/3। x का मान निकला है। क्या पूछा है? उस संख्या के 2 गुने का मान क्या है? तो संख्या x है तो 2x का मान चाहिए। कितना x का? 2x का। तो 2x का मान निकालने के लिए क्या करें? 2 से गुना करेंगे। ये x का मान दिया है जी, और 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पर नहीं समझ में आया? ये x का मान इतना है, हमको चाहिए कितना x का मान? 2x का मान चाहिए। तो 2x का मान निकालने के लिए 2 गुने 20/3, बताइए 20 दूनी 40/3, मतलब 3 तिया 3 एकम, कितना बचेगा? 1 और 0 10, 3 तिया 9, फिर क्या बचेगा? 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 13.33। यहाँ पर 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब 1, अब उतरने के लिए कुछ नहीं है तो दशमलव, और दशमलव के लिए 0, फिर 3 तिया 9, फिर यहाँ पर क्या उतरेगा? 1, फिर यहाँ पर दशमलव उतर गया तो यहाँ पर 0, 3 तिया 9, इसी तरह से उतरते जाएगा। क्या ले देंगे? 13.33। ऑप्शन नंबर 4। देखिए एक संख्या अपने व्युत्क्रम का, कोई संख्या x अपने व्युत्क्रम मतलब 1/x के कितना गुना? किसके 5 गुना? अपने व्युत्क्रम के 5 गुना, अपने व्युत्क्रम के 5 गुना से
19/2 अधिक है। कौन अधिक है? संख्या। ये संख्या x माने है, ये संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने, अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से ये कितना अधिक है? 19/2 अधिक है। बराबर करने के लिए 19/2 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, हो जाएगा बराबर। ठीक है, अरे से किसमें लगा हुआ है? इसमें लगा हुआ है जी। और यहाँ अधिक है तो जोड़ेंगे, कम है तो घटा देंगे। अरे बताइए क्यों जोड़ा जाता है, क्यों घटाया जाता है इसको? यहां तक ठीक है। किसका मान निकालना है? ax का मान निकालना है, ax का मान निकालना है। देखिए यहां पर ये क्या था, ठीक है। इधर ऑप्शन पुट करें, ऑप्शन नंबर 1 पुट करते हैं। क्या चाहिए? 11, 5/11 बटे 19/2। दोनों तरफ क्या आना चाहिए? बराबर। इधर 11 आ चुका है तो 11 इधर भी आना चाहिए। देखिए तो 11 दूनी 22, कितना बार में? 2 बार में। 2 5 10, कितना बार में? 11। 11 9 99, और 11 11 9 20। बहुत ज़्यादा आ जाएगा नहीं? 219/22। आज दिन कटेगा क्या? नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 पुट कीजिए। 9 पुट करते हैं। यहाँ पर 5/9 और ये 19/2। बताइए 9 दूनी 18, कितने बार में? 2 बार में। 2 5 10 9, 19 गुने 9 171, 181/18। कटे क्या? ये नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। 3 10 पुट कीजिए। 10 ये 5/10 बटे प्लस 19/2, कितने बार में? 2 बार में। 2 2 कैल्शियम 2, और नीचे समान है तो ऊपर जुड़ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। 19 और 1 20, कितने बार में? 10 बार में। बताइए इधर भी 10 और इधर भी 10, दोनों तरफ बराबर। कौन सा ऑप्शन पुट करने बाद? तीसरा ऑप्शन पुट करने बाद। मतलब x समान कितना जाएगा? 10, x समान 10 हो जाएगा। ये सब सवाल छूटा हुआ था इधर बीच में, क्या उधर क्लास जो है सो एक दिन कम हो पाया था, तो इस जो सो PDF में बच गया था। तो शून्येतर संख्याएं ऐसी है कि उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है। अनुसार उन संख्या को योगफल कितना होगा? देखिए सही लोग क्या लिखा हुआ है? उनका अंतर। किनका अंतर? संख्याएं का। दो संख्या का अंतर x माइनस वाई। उनका योगफल x प्लस वाई। उनका गुणनफल x वाई का अनुपात। तीनों का क्या दिया हुआ है? अनुपात। कितना कितना? 1 5 और 36। 1 5 और 36 अनुपात में है। तो उन संख्या को योगफल क्या होगा? x प्लस वाई। x प्लस वाई का मान क्या होगा? सब देखेंगे यार। इस टाइप का जब 3 दिया रहेगा, तीनों अनुपात में दिया रहेगा और तीनों का मान दिया रहेगा, तो 2-2 लिख चलेंगे। कितने चलेंगे? 2-2 लिख चलेंगे। तो यहाँ पर x माइनस वाई अनुपात मतलब क्या होता है? भाग। तो यहाँ पर x माइनस वाई का मान कितना? 1, और x प्लस वाई का मान 5, और x वाई का 36। तो इसका लिए हैं। अनुपात मतलब क्या होता है? भाग। तो इसका मान कितना दिया है? 1, और इसका मान कितना दिया है? लेकिन है दोनों क्या चाहिए? अनुपात में। यहाँ क्या इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ax और y का सीधा मान निकलेगा? अनुपात में निकलेगा? अनुपात में निकलेगा। यहाँ देखिए कितना x? 5x माइनस 5y। 1 से गुना करेंगे तो x प्लस वाई। इधर देखिए ये प्लस जाके माइनस, तो कितना x? 4x। ये माइनस जाके प्लस, कितना y? 6y। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। x बटे y। यहाँ क्या बचा? 3, और ये 2 गुना में कहाँ आएगा? भागा में। समझ में आया? यहाँ पर x है जी, ये गुना में y है, कहाँ आएगा? नीचे भागा में। यहाँ कितना बचा है? 3। ये गुना में 2 है, कहाँ आएगा? भागा में। ये निकल गया आपका x अनुपात y बराबर 3:2। ये सबको समझ में आया? ये क्या निकल गया? x बटे y का मान बराबर 3/2। इसका मतलब है कि जो x अनुपात y, अरे भागा मतलब क्या होगा? अनुपात। तो 3:2 संख्या अनुपात में कब आती है? जब दोनों में समान संख्या कटती है। और क्या कटा है सब मालूम नहीं है। मान लेते हैं 1 कटा होगा। दोनों में क्या कटा होगा?
तो x का मान कितना हुआ 3a, y का मान कितना हुआ 2a। अब आगे चलते हैं, अब फिर इधर 2 लेके चलते हैं। अब x प्लस वाई बटे एक्स वाई, तो x प्लस वाई का मान कितना 5, एक्स वाई कितना 36, ठीक है। x का मान कितना है 3a, 3a और ये कितना a 2a, 3 और ये 2a 5a, एक्स वाई का मान x का मान 3a और y का मान 2a हो जाएगा बराबर 3a गुने 2a, ठीक है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर गुना के साइन है कि नहीं, बराबर 5 बटे 36, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, अरे 9 नहीं है, ये 9 पढ़ लेंगे, क्या चीज है a, यहाँ पर लिखे हैं 5a और ये 3a गुने 2a बराबर 5 बटे 36, 5 से 5 कैंसिल, 3 दूनी 6, 6 छके यहाँ से a से a कैंसिल, क्या बच गया a कम a और 6 कम 6, a बराबर क्या निकल गया a का मान निकल गया 6। क्या पूछा है उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, कौन संख्याओं का x प्लस वाई, इसलिए x प्लस वाई बराबर x का मान कितना हुआ 3a और 3a और a का मान कितना 6 18, y का मान कितना है 2a और a का मान 6, 6 दूनी 18 12 कितना 18 12 कितना जाएगा 30 होगा। पहले 2 लेके चलेंगे, उसके बाद फिर 2 लेके चलेंगे और 2 लेके चलें तो x बटे वाई बराबर 3 बटे 2, x अनुपात y बराबर 3a और a 2a, और ये अनुपात निकला 3 अनुपात 2। यहाँ पर दोनों संख्या में कुछ न कुछ कटा होगा, इस अनुपात में आया है, दोनों में क्या मान लिए कि ये कटा होगा 3a और a 2a। अब दोनों लेके चलें x प्लस वाई बटे एक्स वाई, तो x प्लस वाई का मान कितना 5 और एक्स वाई का मान कितना 36, x का मान कितना है 3a और y का मान 2a, 3 और a 2a कितना a 5a, एक्स वाई x का मान 3a और y का मान 2a, a से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 3 दूनी 6 6 छके 36, ये बराबर 6 आया। पूछा गया x प्लस वाई का मान क्या होगा, x प्लस वाई का मान क्या होगा, x का मान 3a और y का मान 2a, 3a और 2a कितना a 5a, डायरेक्ट लिख रही है, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप x प्लस वाई और x प्लस वाई का मान 3a और प्लस 2a कितना a 5a, 5 गुने 6 कितना 30, नहीं आ रहा क्या, हाँ सीधा रहिए एकदम। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल कितना है 42, पहली और किसका दूसरी का गुणनफल कितना है 42, दूसरी और तीसरी का गुणनफल 56, दूसरी और तीसरी का गुणनफल 56 और तीसरी और पहली का 48, तीसरी और पहली का 48। क्या पूछा है तीसरी संख्या क्या है, तदनुसार तीसरी संख्या क्या है, ध्यान दीजिए सभी लोग, इसको 42 को 56 को 48 को इस रूप में तोड़िए कि यहाँ पर जो पहला का मान जो होगा वही पहला का मान यहाँ भी होगा। देखिए तो 42 6 सते क्या कोई दिक्कत क्या 56 7 8 56, 48 8 छके 48। ये भी ध्यान रखना है कि जो यहाँ पहला का मान होगा वही पहला का मान यहाँ होगा। क्या 6 फुट की है 6 आया है, यहाँ पर 2 कितना है 7, वही 2 कितना है 7, यहाँ 3 कितना है 8, वही 3 कितना है 8, समझ में आया। अब यहाँ पूछा गया है कि तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी क्या माने हैं 8, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 4। पहला पूछा तो 6, दूसरा पूछा तो 7 और तीसरा 8, तीनों में कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी पूछेगा जवाब दीजिए। टेस्ट में जो होगा सवाल यही सबसे रिलेटेड सवाल होगा, ठीक है, कुछ डाटा सिर्फ चेंज होगा। देखिए सभी लोग ध्यान से, 4 क्रमागत अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो और 2 गुणनखंड में वह संख्या जो केवल 1 से कटे और खुद से कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। और क्या लिखा हुआ 4 क्रमागत संख्या, 4 क्रमागत अभाज्य संख्या मतलब लगातार, जैसे 2 है तो 2 के बाद अभाज्य संख्या 3, 3 के बाद 5 के बाद 7, ये चारों क्या हो गया लगातार अभाज्य संख्या। ये नहीं कि 2 लिए और दूसरा 11 ले लिए, क्या लगातार है क्या नहीं है। तो 4 लगातार क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो किस क्रम में है आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा,
2 है, 3 है, 5 है, ये हो गया आरोही क्रम में। समझ आ गया? आगे उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। मान लेते हैं पहला होगा ए, दूसरा होगा बी, तीसरा होगा सी। अरे एक्स वाई जेड मान लीजिए। अरे 4 है तो ABCD मान लीजिए। 4 है तो ABCD मानिए। ए बी सी पहली 3 का गुणनफल क्या लिखा हुआ? पहली 3 का गुणनफल कितना दिया है? 385 और अंतिम 3 का गुणनफल, अंतिम 3 का, अरे 4 माने हैं ABCD, ठीक है, A, B, C, D। तो पहला 3 का गुणनफल A गुने B गुने C बराबर 385 और अंतिम 3 का कौन कौन है? BCD। अंतिम 3 का गुणनफल कितना है? 1001। तो पूछा है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे बड़ा किसको माने हैं? A को कि D को? सबसे बड़ा कौन है जी? D। कैसे जाने? क्योंकि ये दिया हुआ है आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे लास्ट में होगा वही सबसे बड़ा होगा। पूछा सबसे छोटी अभाज्य संख्या किस समान निकलता है? A का। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का जो है सो डिवाइड कर दीजिए। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 385 बटे 1001, यहाँ से B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, क्या बच गया? A बटे D यहाँ पर बच गया है। A का मान और D का मान क्या होगा? तो यहाँ पर काट के देखिए, काटिए। 7 से कटेगा क्या? पहले बताइए। 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि अंतिम अंक सम संख्या नहीं है, ना तो ही 0 है। 3 से कटेगा? अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। 1 और 1 2, 3 से नहीं कटेगा। 4 से कटेगा? 4 नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर अंतिम में सम संख्या नहीं है। अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए। 5 से नहीं कटेगा, 5 से 1 कटेगा लेकिन 1 नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम अंक में 5 या तो 0 होना चाहिए। 6 से कटने के लिए अंतिम अंक सम संख्या कुछ होना चाहिए। 2 से कटे और 3 से कटे, ठीक है। तो 2 से और 3 से कटने के लिए यहाँ पर 3 से तो नहीं कट रहा है और ना ही 2 से कट रहा है। 6 के बाद क्या हो गया? 7। 7 से काट के देखिए, 7 बचे 35, कितना बचेगा? 3। 7 बचे, यहाँ पर देखिए 7 एकम 7, 3 बच गया। क्या? 7 चौके 28, कितना बचा? 2 सतिया अकी, देखिए 55 है 143, देखिए तो 11 बचे, 11 एकम कितना बचेगा? 3, 11 तिया 33। तो A का मान कितना? 5 और D का मान कितना? 13। किसका पूछा है? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन है? D का मान 13। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सुनिए, इसमें चारों पूछ सकता है कि चारों भाज्य संख्या बताइए, तो चारों बता सकते हैं। नहीं, यहाँ पर छोटा और बड़ा आसानी से निकल गया। छोटा कौन हो गया यहाँ पर? 5, बड़ा कौन है? 13। अगर चारों पूछता तो कैसे निकालते हैं? सब लोग ध्यान दीजिए। पहला का मान निकल गया कितना और अंतिम कितना, और सब के सब क्या चीज है? क्रमागत है, लगातार है। तो 5 के बाद 7 के बाद 11 हो गए चारों। लेकिन अभी चारों मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब किसका है? D का, ठीक है।